आज से हम कंटिन्यूटी एक नया न्यू टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। टू बिगिन कंटिन्यूटी देर आर सम प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट ये है कि जो लिमिट्स वाला पोर्शन है दैट वी शुड नो वेरी वेल बिकॉज कंटिन्यूटी इज नथिंग बट नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ लिमिट्स। अगर आपको लिमिट्स आता है तो कंटिन्यूटी में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। स्टिल होता क्या है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स सिर्फ स्कूल में पढ़ते हैं, आई मीन दे डोंट स्टडी एट सम कोचिंग सेंटर या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करते, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम ये रेज हो जाती है यहाँ पर कि स्कूल के सिलेबस में क्लास 11th में लिमिट्स होता है एंड क्लास 12th में कंटिन्यूटी होता है। तो वो एक साल का करीब गैप आ जाता है जब हम लिमिट्स पढ़ते हैं और कंटिन्यूटी पढ़ते हैं। सो टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम मैं क्या करूंगा कि इस चैप्टर में कंटिन्यूटी ही पढ़ाऊंगा, बट लिमिट्स जहां जहां पर भी, इनफैक्ट हर क्वेश्चन में ही लिमिट्स होगा। सो आई विल ट्राई टू गो इनटू द डिटेल ऑफ लिमिट्स आल्सो व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, तो जिससे जिनका लिमिट्स का थोड़ा टच चले भी गया होगा तो उनको भी याद आ जाएगा, एंड सो दैट उनको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आए। So this chapter becomes important for those also who are in class 11th, class 12th, as well as those who are preparing for JEE Main and JEE Advanced. जो 2021 का भी कंटिन्यूइंग जेई मेन अभी 3 सेशन और होने हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जेई मेन अभी जो हुआ, जो फरवरी के मंथ में हुआ, 2021 की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें कंटिन्यूटी से रिलेटेड, लिमिट से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस देखे गए हैं। सो let us start this chapter. Also this is very simple chapter because आपको लिमिट्स आता है तो कंटिन्यूटी में कुछ करना ही नहीं होता विशेष। दो चार चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा और फिर डायरेक्ट मार्क्स है इस चैप्टर का देखे जाए तो। सो फ्रॉम क्लास 12th बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर फॉर्मली नाउ। नाउ कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ? सो रादर देन डिफाइनिंग एनीथिंग, फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी एक इंग्लिश का शब्द है, इसका मीनिंग है कि निरंतरता। ठीक है, अब निरंतरता मतलब क्या? हमारा मैथमेटिक्स में निरंतरता मतलब हम बात करेंगे ग्राफिकल निरंतरता से, मतलब ग्राफिकल कॉन्टिन्यूटी से। तो फॉर अस अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस जब हमें उसका ग्राफ बनाते समय पेन या पेंसिल उठाना न पड़े। मतलब जैसे ये ग्राफ है, सो आई एम नॉट लिफ्टिंग द पेन while drawing this graph, so this for me is a continuous graph। while अगर इसी ग्राफ को मैं यूं बनाऊं एंड फिर यहां से मुझे अगर कुछ और बनाना हो, तो लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो ये ए और बी का ये जो रीजन है बीच में, यहाँ पर ग्राफ एब्सेंट है, यहाँ पर ग्राफ प्रेजेंट ही नहीं है, सो दिस बिकम्स डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। सो मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो ये कि जहां पर पेन उठाना पड़े हमें, वो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस, अगर पेन उठाना ही ना पड़े उस ग्राफ को बनाते समय, सो वो ग्राफ हमारा हमेशा कॉन्टिन्यूअस। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अगर हम फिजिक्स के टर्म्स में बात करें तो एस इक्वल टू एफ ऑफ टी, मतलब इस तरह का कोई भी फंक्शन जहां पर एस मतलब हम पाथ या फिर डिस्टेंस की बात करते हैं और ये मतलब फंक्शन ऑफ टाइम। तो कोई भी अगर बॉल में थ्रो कर रहा हूं एयर में, तो बॉल थ्रो जब मैं एयर में कर रहा हूं, तो जैसे जैसे वो पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जैसे यहां से एक पाथ है दिस, यहां से बॉल फेंकी मैंने और वो यूं डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है ना? सो इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे पाथ भी जो है वो बढ़ रहा है, वो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। सो दिस बिकम्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस एंड टाइम दे आर रिलेटेड बाय ईच अदर, उनको हम तोड़ नहीं सकते। टाइम बढ़ेगा वैसे ही वो उस जो बॉडी है उसका पाथ भी डिफर हो रहा है, उसका पाथ भी कहीं आगे बढ़ रहा है। अच्छा, अब इसी में डिसकंटिन्यूअस मोशन की अगर बात करें तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि दो बॉडीज, जैसे एक ये बॉडी है, हमने इस बॉल को थ्रो किया यहाँ पे, एंड दूसरे ने, किसी ने इस बॉल को यहां से थ्रो किया। लेट अस से कि ये दोनों यहाँ पर आकर मीट हो गए, तो अब होगा क्या? ड्यू टू कोलिजन इनकी वेलोसिटी जो है वो एब्रप्ट हो जाएगी। सपोज यहाँ पर ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हो, ये यहाँ पर 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हो। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि इन दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो अचानक चेंज हो जाएगी।
ठीक है ना, वो अचानक चेंज हो जाएगी। 5 मीटर की हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड आ जाए, जो 8 मीटर है उसकी शायद 3 मीटर पर सेकंड आ जाए, जो भी कुछ होगा। बट आफ्टर कोलिजन जो बॉडीज दोनों हैं उनकी वेलोसिटी एकदम एब्रप्टली चेंज हो जाएगी फ्रॉम देयर प्रेजेंट वेलोसिटी। तो इस तरह के मोशन को हम डिसकंटिन्यूअस मोशन बोलेंगे अगर हम फिजिक्स के टर्म में बात करें। नाउ लेट अस कम फॉर्मली to our mathematical definition of continuity. So let me write down the definition of continuity. For a function f of x to be continuous, at x equal to a, जहां पर x equal to a is an intermediate point, intermediate, or in between also you can say, that is the function is defined to the left as well as to the right of point A. क्या बोला है उसमें? For a function f(x) to be continuous at x equal to a, that is the function is defined to the left as well as to the right of a, limit x tending towards a f of x should be equal to f of a. ये हो गई हमारी फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब क्या है इसका मीनिंग? लेट अस सी द मीनिंग। इसका मतलब क्या है? यहां पर ये बोला गया है कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये x इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस है। लेट अस से ये फंक्शन f ऑफ x है। नाउ यहां पर हम बोल रहे हैं ये कुछ x इक्वल टू ए है, सो दिस इज द पॉइंट x इक्वल टू ए। ठीक है, यहां पर ये कॉन्टिन्यूअस है। अब ये x इक्वल टू ए कौन सा पॉइंट है? इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ f ऑफ x। मतलब इस x इक्वल टू ए के लेफ्ट साइड पर एंड x इक्वल टू ए के राइट साइड पर ग्राफ जो है हमारा एग्जिस्ट करता है, फंक्शन जो है एग्जिस्ट करता है। ये पॉइंट कहीं बीच का पॉइंट है इस ग्राफ के। बीच का डजंट मीन एग्जैक्टली मिड पॉइंट, बीच का मतलब उस रेंज ऑफ वैल्यूज में जहां पर वो ग्राफ डिफाइन है उसके कहीं बीच में लाई करता है। ठीक है, तो इस फंक्शन f(x) को कंटिन्यूअस होने के लिए एट x इक्वल टू a, लिमिट जो है वो तो पहली बात सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट होनी चाहिए। एंड वो जो लिमिट की वैल्यू आई, मतलब वो जो लिमिटिंग वैल्यू आई वो इसकी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने लिमिट x टेंड्स टू a f(x) निकाला। हम लिमिट कैसे निकालते हैं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू f(x) मतलब क्या हुआ, हमने इस पॉइंट पर LHL निकाला एट x इक्वल टू a, दिस इज x इक्वल टू a f(x) पर। ठीक है, फिर हमने राइट हैंड लिमिट निकाली एट x इक्वल टू a, किसके निकाली? f ऑफ x की। फिर फंक्शनल वैल्यू निकाली। फंक्शनल वैल्यू मतलब क्या? इस f(x) में x की जगह a सब्स्टिट्यूट कर दिया बस। ठीक है, तो वो f ऑफ a हुआ। अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल आती हैं एक दूसरे के तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। आई होप ये बात समझ में आई होगी। नाउ LHL एट x इक्वल टू a को हम इस तरह से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, क्योंकि a पर हम a की नेगेटिव डायरेक्शन से, मतलब उसके लेफ्ट साइड से इस a पर मुझे पहुंचना है, तो इस a पर पहुंचने के लिए इस ग्राफ से जाना पड़ेगा, इस ग्राफ से जाना पड़ेगा, पर मैं a नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूं तो यहां से पहुंचूंगा a पर। ठीक है ना, सिमिलरली राइट हैंड साइड जब हम RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तब इस a पर पहुंचने के लिए इस ग्राफ पर चलकर मुझे आना पड़ेगा, तो इस डायरेक्शन से इस पर चलकर आऊंगा मैं, तब जाकर a पर पहुंचूंगा। ओके,
सो इसका मतलब ये हुआ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट x tends to a positive f of x and this is equal to functional value। इन सब चीजों का लिखने का तरीका है, बाकी मीनिंग सबका एक ही है, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन ये नहीं राइज होना चाहिए कि ये एफ ऑफ ए जो है ये एक्स को यहां पर पुट करके आया है। हाँ, ऐसा नहीं होता। लिमिट में क्या होता है, हम डायरेक्टली पुट नहीं करते, एक्स की वैल्यू ए की तरफ जा रही है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर एफ ऑफ ए का जो मतलब है वो तो ये हुआ कि ए पर ही हम खड़े हैं और उस ए पर वैल्यू क्या है उस फंक्शन की। इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। इसमें ये कहा गया है कि जब x a की तरफ जाएगा तो हमारा फंक्शन किस तरफ जाएगा, वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू हमारा लिमिट का आंसर होगा। और यहां पर ये कहा गया है कि हम उस a पर ही खड़े हैं और a पर खड़े होने के बाद उस फंक्शन की वैल्यू क्या आती है वो बताना है। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस है, ये हमें समझना होगा। आई होप ये बात समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, if x equal to a is the rightmost point of domain, ठीक है। देखो हुआ क्या, यहां पर हमने बोला कि a जो है वो इंटरमीडिएट पॉइंट है, मतलब इसके राइट साइड में भी ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लेफ्ट साइड में भी ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम बोल रहे हैं कि अगर सपोज x इक्वल टू a जहां पर हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ये वो पॉइंट है जो इसका राइट मोस्ट पॉइंट है डोमेन का, मतलब ये हमारा ग्राफ है और मुझे किसी ने बोला कि आप इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करके बताओ। तो ये तो राइट मोस्ट पॉइंट हो गया, तो क्या यहाँ पर हम कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो जब x इक्वल टू ए हमारा राइट मोस्ट पॉइंट हो जाता है उस फंक्शन के डोमेन का, तब हमें कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू ए चेक करनी है। जब तब हम क्या करेंगे, LHL देखेंगे एट x इक्वल टू ए ऑफ दैट फंक्शन एफ एक्स एंड देखेंगे कि वेदर इट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए और नॉट। इफ इट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए देन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। देखिए यहां पर x इक्वल टू ए हमारा राइट मोस्ट पॉइंट है, इसके राइट में तो कोई ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहां पर अगर मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो लिमिट निकालनी पड़ेगी। लिमिट निकालनी पड़ेगी तो लिमिट तो होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालो उस पॉइंट पर, और वो दोनों अगर इक्वल आ जाए तो हमारी लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यहां पर बात यह है कि राइट हैंड लिमिट तो निकल ही नहीं सकती, क्योंकि राइट से तो हम ए पर आ ही नहीं सकते, क्योंकि राइट पे ग्राफ ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी? नहीं, इसका ये मतलब नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, क्योंकि ये डोमेन का राइट मोस्ट पॉइंट है, तो हम लेफ्ट साइड से इस ए पर आएंगे और उसकी वैल्यू देखेंगे क्या आती है, लिमिट की वैल्यू, ठीक है ना, मतलब LHL हम देखेंगे। फिर हम फंक्शनल वैल्यू देखेंगे उस पॉइंट पर ए पर, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। इफ दे आर इक्वल टू ईच अदर देन हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, सॉरी हमारा वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। मतलब LHL should be equal to functional value. If it is so, then our graph at that point is continuous. वो फंक्शन जो है उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। सिमिलरली if x equal to a is the leftmost point of the domain, okay, if x equal to a is the leftmost point of the domain, तो फिर क्या होगा? तो उस कंडीशन में मतलब अगेन सपोज एफ एक्स इक्वल, ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अब लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, तो ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट हो गया, ये एक्स इक्वल टू ए हो गया। मुझे यहाँ पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है। तो कंटिन्यूटी के बारे में बात करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, लिमिट निकालनी पड़ती है उस पॉइंट पर और फंक्शनल वैल्यू निकालनी पड़ती है उस पॉइंट पर। अगर दोनों इक्वल हो
तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है। सो यहां पर जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो लिमिट की बात करनी पड़ेगी, लिमिट की बात करनी पड़ेगी, तो अगेन दिस इज द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। लिमिट हम LHL तो निकाल नहीं सकते क्योंकि इस x पर लेफ्ट हैंड साइड से कहां पर आए, लेफ्ट हैंड साइड तो एग्जिस्ट नहीं करती है। सो वी हैव टू कम फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से हम जैसे आएंगे इस पॉइंट पर, तो लिमिट हमारी हम कैलकुलेट कर सकेंगे। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट RHL at x equal to a of this function f of x, and will compare this to the functional value at x equal to a, which will be equal to f of a. And if both of them are equal to each other, then we'll say that the function is continuous at that point, and if it is not, that function is discontinuous. Okay, इस बात को ध्यान में रखा जाए हमेशा। सो दिस इज ऑल अबाउट, हम कॉन्टिन्यूटी के पूरे चैप्टर में यही करने वाले हैं।